Hello, hi, good evening, everyone. I am Aditi, your English educator, and today it's going to be a very important session for all those students who are preparing for December 2026 attempt. And I hope my AV is clear. And ये जो छोटा सा एक brief session रहेगा, इसमें आपको काफी help आज मिलने वाली है of how our strategy would be how I will be following the whole December 2026 plan और कौन सी ऐसी वो 4 चीज़ें हैं जो अगर आप अपने रूटीन में अभी से बिल्ड कर लेते हैं, तो आपको वो कैसे-कैसे हेल्प करेंगी थ्रू आउट योर जर्नी। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज के सेशन में शेयर करूँगी एंड आज का सेशन इन अ वे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक चीज़ और जानने के लिए भी और वो एलिमेंट है कि हमें सिर्फ 100% सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान नहीं देना। 100% सिलेबस कंप्लीट करके आपको कोई गारंटी नहीं मिलती कि मेरा नेट और जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, बट ऐसी वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो हम अगर अपने रूटीन में बिल्ड कर ले तो हम सेफ जोन में जा सकते हैं और ये सारी चीजें अगर आपको कोई एग्जाम से 10 दिन पहले बताए 20 दिन पहले बताए तो आपको चेंजेस नहीं ला सकते, बट यही चीजें अगर आपको स्टार्टिंग में बता दी जाए तो आपका रूटीन बहुत अच्छा बनेगा। कंसिस्टेंसी आप अपनी लर्निंग को उसी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो एंड कहीं ना कहीं आपकी जो ये जर्नी है वो मोनोटोनस भी नहीं रहेगी, एंगेजिंग रहेगी, प्लान्ड रहेगी, स्ट्रक्चर्ड रहेगी और जेआरएफ की तरफ आपको काफी लेकर जाने में हेल्प करेगी। अब इसी के साथ साथ एक ब्रीफ इंट्रो मैं आपको दे देती हूँ। एटम बैच अपना आउट हो गया है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे एंड व्हाट इज स्पेशल इन प्रीमियम। ओरिएंटेशन मैंने ले लिया है, तो जो भी मेरी फ्री स्ट्रैटेजी रहेगी वो आपके लिए आउट हो गई है ऑलरेडी जुलाई 1 को। ओरिएंटेशन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, एप्लीकेशन पे जाके आप चेक कर सकते हैं, बट बिसाइड्स दैट व्हाट एल्स। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक तो पूरे के पूरे 6 मंथ्स का प्लानर आपको ऑलरेडी दे दिया जाता है, कैसे क्लासेस रहने वाली हैं, कैसे हम 6 मंथ्स की जर्नी में पूरा अपना एग्जाम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेटेज, लाइव सेशंस के साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस। पीवाईक्यूज हमेशा एक एग्जाम में सबसे मेन रोल ज्यादा प्ले करते हैं, तो यहाँ पे पीवाईक्यूज के एक्सेस के साथ साथ विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सारी की सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ मिल जाएंगी एंड ऑफ कोर्स एक प्लानर भी मिल जाता है खुद की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। अब बेसिकली जो मेन पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इन ऑर्डर टू बिल्ड योर नेट एंड जेआरएफ जर्नी, कौन सी वो ऐसी 4 चीजें हैं एक ब्लूप्रिंट में, कौन सी वो ऐसी 4 मेजर एलिमेंट्स हैं जो हमें हेल्प करेगी थ्रू आउट आवर जर्नी टू बिल्ड आवर नेट एंड जेआरएफ टुगेदर। सबसे पहले हमेशा जो आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एरिया रहने वाला है वो है कि हम एनटीए का जो सिलेबस है, मेरे पास 10 यूनिट्स है, ठीक है। इन 10 यूनिट्स को मैंने अपना डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करके मुझे डेकोरेटिव स्लाइड्स में अपना सिलेबस नहीं बनाना है, मुझे वीकली टारगेट्स सेट करने हैं। अब ये रूटीन उन सबको हेल्प करता है जो एक बिगिनर है, अच्छा अभी मास्टर्स कंप्लीट किया है या फिर वर्किंग है, होम मेकर है, उन सबको ये रूटीन सेट करेगा दैट रादर देन बिल्डिंग अ मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ स्केड्यूल, आप वीकली टारगेट्स बनाओ। अब 2-3 दिन आराम से बैठो, अब देखो सिलेबस कितना है, कितना सिलेबस है, मुझे कैसे कवर करना है नवंबर तक, और उस बेसिस में जब हम कवर कर रहे हैं तो हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको पता लगती है जब हम छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हैं। छोटे टारगेट्स कैसे बनाते हैं, मंडे टू संडे का एक टारगेट बना लो जिसमें सैटरडे एंड संडे आप रिविजन कर रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो बहुत सारे, जितनी चीजें आपने थ्रू आउट द वीक पढ़ी है, एंड मंडे टू फ्राइडे आप प्रॉपर पेपर 1 पेपर 2 कर रहे हो और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा रहे हो। जो भी बैकलॉग आपका बच जाता है, लेट्स से कि आप फॉर सम रीजन किसी पर्टिकुलर डे पे नहीं पढ़ पाए, तो आपको पता होगा कि हाँ भाई मुझे यहाँ कवर अप करना है अपने वीकेंड्स पे। वीकली टारगेट्स आपको हेल्प करते हैं अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में, और यहाँ पे आप टेक्स्ट पर जंप करने से पहले अपने लिए एक टाइमलाइन, अपने लिए एक चार्ट बिल्ड कर चुके हो। आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है कि ये सिलेबस मुझे कितने कितने टाइम पीरियड में खत्म करना है, तो आप एलोकेट करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे कुछ भी पढ़ा रहे हैं, आज आपको 4 पीडीएफ्स का एक्सेस मिल गया और आप वही वही करने में लग गए। यू हैव द प्रॉपर टाइम एलोकेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ही आपका ये है। उसके बाद जो सेकंड आता है वो है आपके कोर रिसोर्सेज। अब पढ़ने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए शॉर्टलिस्टेड। वंस यू हैव शॉर्टलिस्टेड योर रिसोर्सेज इन द राइट मैनर, आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट है और उसने टेलीग्राम से 10-15 पीडीएफ इकट्ठी कर ली, मैराथन्स की भी, ब्रिटिश की भी, इंडियन की भी, अमेरिकन की भी, और एक बच्चा है जिसने स्टार्टिंग का ही 1 वीक लिया और अपने रिसोर्सेज शॉर्टलिस्ट कर लिए कि अच्छा ब्रिटिश ये मुझे हर जगह से नहीं पढ़ना, मुझे इन 2 लोगों
का समझ आता है, मुझे यहाँ से कर लेना है। मेरे पास ये 2 बुक्स हैं, मुझे यहाँ से कर लेना है। स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने का इतना कोई मतलब होता नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे हमें एग्जाम पैटर्न के हिसाब से चलना पड़ता है। बट इन अ वे आपने अपने रिसोर्सेज को शॉर्टलिस्ट कर लिया। आपकी जर्नी यहीं पे आसान हो गई कि भैया मॉडर्न पीरियड तक, एंग्लो सैक्सन से मॉडर्न तक जो है वो मैं रूटलेस फॉलो कर लूँगी। इसी के साथ-साथ मुझे यहाँ पे अपनी तैयारी करनी है टाइमलाइन वाइज़, जिसमें मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का भी ध्यान रखना है, मुझे कुछ निमोनिक्स भी बनाने हैं, मुझे यहाँ ऑथर और वर्क्स भी पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे फिगर आउट कर ली। इसके बाद हमारा मेन एलिमेंट आता है रिकॉल। आप सिर्फ पढ़ रहे हो, पढ़ना क्या इनफ है? क्या मेरा मतलब यहाँ पर, क्या मेरा टारगेट बस ये है कि मैं 100% सिलेबस कंप्लीट कर लूँ? बिल्कुल भी नहीं। मेरा टारगेट यहाँ पर क्या रहेगा कि जितना भी मैं पढ़ रही हूँ, आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उसकी रिविजन भी करूँ। इस रिविजन के लिए मैं उसके माइंड मैप्स भी बनाऊँ। अब मैं रिविजन कैसे करूँगी? क्या मैं एकदम रट्टू तोता की तरह रिकॉल करती रहूंगी फैक्ट्स को? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, आई विल मेक माइंड मैप्स। मुझे पता है कि चार्ल्स डिकेंस का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एग्जाम में आता है, तो उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को मुझे याद करना है इन अ वेरी स्मार्ट मैनर। उसके लिए हम पैसिव रीडिंग पे रिलाई नहीं कर सकते। मुझे यहाँ पे माइंड मैप्स बनाने पड़ेंगे, कोई अपनी पर्सनल स्टोरी टेलिंग मुझे यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे जो है ये ऑर्डर अपना याद रहे। सो इस तरीके से आपको अपना वेब क्रिएट करना है। मुझे पता है कि चार्ल्स डिकेंस हो गए, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी, आपके शेक्सपियर, इन वर्क्स में से कैरेक्टर्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि मुझे यहाँ ब्रीफ समरीज, डिटेल्ड समरीज जाके किताब में जाके नहीं पढ़नी है, मुझे टू द पॉइंट इन एलिमेंट्स पे काम करना है, बिकॉज ये चीजें एग्जाम में बनती है। अब ये सारी चीजें अगर आपको लास्ट के एक हफ्ते में बताई जाए, ऑफ कोर्स आप इतनी फॉलो नहीं कर पाओगे, बट यही चीजें आपको अपनी जर्नी की स्टार्टिंग में बता दी जाए तो आपको ये सारी चीजें बहुत यहाँ पर हेल्प करने वाली हैं। मेरा लास्ट एलिमेंट आता है रिगरस टेस्टिंग। मैंने पढ़ लिया, I've covered the entire syllabus, I've read a lot of things, but is that enough? Are we going to sit for the subjective paper? No. तो हम यहाँ पे एक MCQ पेपर दे रहे हैं, एंड ये MCQ पेपर में हम बेहतर कैसे होते हैं? यहाँ पर हम बेहतर होंगे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने में, और ये प्रैक्टिस करने के लिए मुझे PYQs भी करने पड़ेंगे सॉल्व, मुझे कुछ MCQs भी करने पड़ेंगे, मुझे अपने टेस्ट भी लेने पड़ेंगे। थोड़ा सा अपनी फाउंडेशन बिल्ड करने के बाद मुझे यहाँ पर मॉक टेस्ट भी देने हैं, ताकि मैं टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पर सीख जाऊँ। यहाँ पर मुझे ये सारी चीजें करनी है ये जानने के लिए कि एग्जाम का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं, कि एग्जाम वाला जो पैटर्न है उसको मैं स्टडी कर लूँ। वंस यू नो दैट दीज आर द repetitive areas, these are the recurrent topics that are asked in your paper 1, in your paper 2, in your British literature, Shakespeare से कैसे questions आ रहे हैं, fools, servants, characters, important songs, important episodes कहाँ से पूछे जाते हैं। तो मेरे पास एक shortlined, refined syllabus हो गया है जहाँ पर ये सारी चीजें मुझे help करेंगी। ये 4 चीजें हमें help करती है अपनी जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए। बट यहाँ पर अब आपको लग रहा है कि भाई ये काम बहुत ज्यादा है, पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज वेयर आई कम इन, दिस इज वेयर JRF अड्डा कम इन, जहां पर आपको एक गाइडेंस भी दी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मेरा सिलेबस यहाँ पे डिफाइंड है। ओरिएंटेशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है। ओरिएंटेशन के बाद अगर आप देखोगे तो मैं एकदम प्रॉपर ओवरव्यू से स्टार्ट करने वाली हूँ, फिर हम ग्रेको रोमन करेंगे, और फिर हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड पर जाएंगे, ओल्ड मिडिल इंग्लिश पीरियड पर, एंड देन वी जंप ऑन टू चौसर, फिर हम रेनेसां एज में आएंगे, फिर हम शेक्सपियर करेंगे। सो ये वाला सारा ऑर्डर मुझे यहाँ पे फॉलो करना है, ये मेरा प्लानर है। अब अगर आप यहाँ एनरोल नहीं कर रहे, लेट्स से कि आप कहीं पे भी एनरोल्ड है, मेक श्योर कि एक ऐसा प्लानर आपके पास हो। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मेक श्योर कि आपने अपना ऐसा प्लानर बनाया है और हर वीकली टारगेट्स आपके सेट हैं। सैटरडे टू संडे, संडे डाउट क्लियरिंग सेशन, लिटरेरी टर्म्स हम करेंगे, बहुत इजी रखेंगे। उससे पहले आप देख लो 1 वीक में ये सारी चीजें होने वाली हैं। अब यहाँ पर ये सेशंस आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। सो अगर आपको एनरोल करना है, दिस प्लानर मेक्स सेंस, आई मेक सेंस, लग रहा है चीजें अलाइंड है, प्लान्ड है, इम्प्रॉम्प्टू नहीं है। इसमें ना इम्प्रॉम्प्टू चीजें काम नहीं आती, आपको यहाँ प्लान्ड रहना पड़ेगा, आपको ये प्लानर बनाना पड़ेगा। अगर भाई आपने ठान लिया है कि मुझे नेट और JRF क्लियर करना है, मुझे इस हर अटेम्प्ट में नहीं बैठना, मुझे इस लूप से बाहर निकलना है ताकि एग्जाम क्लियर करके मैं PhDs में जा पाऊँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन ले पाऊँ, ये सारी चीजें अगर आपको करनी है, ये टारगेट्स अगर आपके हैं, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है सपोर्ट नंबर पे कॉल कर लेना, सारी की सारी चीजें वहां पर आपकी जो है वो सॉर्ट कर दी जाएंगी। अच्छा, फ्री क्लासेस भी आपके लिए चल रही है। अभी क्या है, स्टार्टिंग में इतना स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है बिकॉज आंसर की नहीं आई है. बट मैं आपको एक चीज बोलूंगी, नाउ दैट आंसर की इज नॉट आउट बट वी आर नॉट श्योर व्हाट कैन हैपन. So to all those students who feel that any which ways I will have to sit for the December attempt, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो. आपको यहाँ पे वेट करने की जरूरत नहीं है. एंड वैसे भी थोड़ा बहुत अगर हम पढ़ भी लेते हैं तो हम फ्लो भी अपना बना के रखेंगे, मेंटेन्ड रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे और इतनी दिक्कतें हमें बाद में नहीं देखने को मिली है. सो मे बी यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ. आपके लिए फ्री क्लासेस चलती रहती हैं. टेलीग्राम ग्रुप है ये अपना, जहाँ पर आपको सारी क्लास के लिंक्स मिल जाते हैं. शाम 5 बजे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो. एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच. आई होप कि ये छोटा सा सेशन आपको हेल्प करेगा अपनी जर्नी बिल्ड करने में. किस तरीके से मुझे पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पता लगेंगी. सो यस, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपके कोई डाउट्स हैं, आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप जरूर मुझे बताइए. ये सारे प्रीमियम बैचेस, एटम बैचेस को आप एनरोल कर सकते हो वेबसाइट पर जाकर. ठीक है, JRF अड्डा की, या फिर आप JRF अड्डा की एप्लीकेशन से भी ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं. So we'll see you very soon with my yet another session. Till then, take care of yourselves.